आपका इस चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है आदिल जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द क्वेश्चन बैंक। क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वैदिक भी कहते हैं, लेकिन इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। सुनियोजित नगर, शिल्प, वाणिज्य और ईंटों की बनी बड़ी बड़ी संरचनाएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं हैं, लेकिन ऋग्वेद में ये विशेषताएं नहीं है। प्रारंभिक वैदिक जन कृषि के साथ पशुपालन करते थे, वे ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। प्रारंभिक वैदिक जन हड़प्पा संस्कृति के संपूर्ण क्षेत्र में रहते थे, लेकिन वे लोग अफगानिस्तान में भी रहते थे। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व नगर अवस्था 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक बनी रही, लेकिन ऋग्वेद का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति के लोगों और वैदिक लोगों को बिल्कुल समान वनस्पतियों की और पशुओं की जानकारी थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के लोगों को गेहूं, तिल और मटर की भी जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग गेंडा से परिचित थे, लेकिन यह वैदिक लोगों को मालूम नहीं था। बाघ के साथ भी यही बात थी। वैदिक जन के मुखिया अश्व सवार होते थे। यही कारण है कि इस पशु का ऋग्वेद में 215 बार उल्लेख हुआ है, लेकिन हड़प्पा नगरवासियों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। हड़प्पाई मूर्तिकाओं में हाथी मिलता है, लेकिन प्राचीनतम वेद में यह घोड़े की तुलना में महत्वहीन है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को लेखन कला मालूम थी, लेकिन उनकी लिखाई को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के लोगों की भाषा के बारे में हमें स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन प्रारंभिक वैदिक जन हिंद आर्य बोलते थे, जिनके भिन्न भिन्न रूप अभी भी दक्षिण एशिया में प्रचलित हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय पेश कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।